कहानी महादेव का वरदान प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का अन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया और फसलें बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। गौतम की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। भूख से परेशान होकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। वह पास के शिव मंदिर गया और वहीं बैठकर तपस्या करने लगा। गौतम ने बिना अन्न जल के कई दिनों तक तपस्या की। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जो चाहो वरदान मांग लो। गौतम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे गांव के लोगों की मदद करें। उन्हें अन्न जल की प्राप्ति हो ताकि कोई भी भूखा न रहे। भगवान शिव उसकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया और वहां से गंगा जल की एक धारा बहने लगी। देखते ही देखते उस क्षेत्र में हरियाली फैल गई और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग गौतम की इस निस्वार्थ प्रार्थना से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका धन्यवाद किया। गौतम ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना की जाए। इस प्रकार महादेव के आशीर्वाद से गौतम और गांव के सभी लोग सुखी हो गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी ने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ और सबके कल्याण की कामना करती है।